नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि HLO ऐप यानी सेंसस 2027 का जो HLO ऐप है, आप उस पर कैसे वर्क करेंगे। कोई भी जनगणना की एंट्री करते हुए भवन संख्या को कब दोहराना है, कब जनगणना मकान संख्या को दोहराना है, कब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होते हैं, सीधा कई प्रश्न जंप करके लास्ट में पहुंच जाना होता है, और एडिट करने की सिचुएशन कब होगी, डिलीट कब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सारी सिचुएशंस यानी जो HLO ऐप पे ऑनलाइन एंट्री के दौरान आपको करनी है, कुछ समस्याएं जो आपको आएंगी, करते वक्त गलतियां होंगी, उनको सुधारेंगे कैसे, सारी बात इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, HLO जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद लॉगिन की प्रक्रिया उस पर कैसे करनी है वो आपको मैंने बताई हुई एक वीडियो में। यदि पासवर्ड है और लॉगिन आईडी है तो दोनों का यूज कर लेंगे, यदि नहीं है दोनों लॉगिन आईडी या पासवर्ड तो भी आप कैसे ये आईडी पासवर्ड रिकवर करेंगे, प्राप्त करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। ये प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में दी है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे दे दूंगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे पिन जनरेट करने के बाद, तब आपके सामने कुछ स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी, जहां आपको भारत की जनगणना 2027 लिखा दिखेगा। लोकेशन विवरण में HLV, यदि 2 HLV एक व्यक्ति को मिली होंगी तो 1/2, यदि एक ही HLV मिली होगी तो 1/1 लिखा होगा। ठीक है, यानी जितनी HLV उतना बटे के नीचे आपको हर में दिखाई देगा। ठीक है, HLV चुनना यहाँ से होता है, एक से ज़्यादा HLV होती है तो यहाँ से चुनते हैं, और यदि एक ही HLV है तो चुनने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दिखेंगी, राज्य संघ क्षेत्र का डिटेल, जिला तहसील नगर गांव वार्ड कोड मकान सूची ब्लॉक नंबर, यही डिटेल्स आपको नजरी नक्शा पर भी भर देना है यहीं से देखकर। लेकिन ये डिटेल्स जो यहाँ दिखेंगी आपको अपने नियुक्ति पत्र से एक बार जरूर मिला लीजिएगा। कोई भी अंतर होने की स्थिति में अपने सुपरवाइजर और चार्ज ऑफिसर तक ये सूचना दे दीजिएगा। उसके बाद सुधार हो जाए तब आप यही डिटेल्स नजरी नक्शा में फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये डिटेल्स मेंशन करनी रहती हैं। अब क्या होता है कि नजरी नक्शे के अनुसार आप क्षेत्र में गए, मकान सूचीकरण का कार्य किया जिसमें भवन नंबर दिए, जनगणना मकान संख्या दी। उसके बाद आपको क्या है कि वहाँ से गिनती जो प्राप्त हुई है, अपेक्षित भवनों की संख्या वो आपको यहाँ भरनी है, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या उसको यहाँ भरनी है। ये दोनों भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे कार्य करने के लिए, तो वो कार्य होगा मकान सूचीकरण कार्य यहाँ से। ठीक है, तो इस पर कार्य करने के बाद जब आप जाएंगे तो क्या ये दोनों जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, ये अपेक्षित हैं, इनको बाद में एडिट भी कर पाएंगे किसी कारण से कोई संशोधन है तो। अब क्या करते हैं, मेन कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो क्लिक करें मकान सूचीकरण कार्य पर। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिखेंगे। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि यानी किसी भी जनगणना की एंट्री करने के लिए आपको, किसी भी परिवार या किसी भी गैर आवासीय भवन की एंट्री करने के लिए आपको मकान सूची की प्रविष्टि पर जाना है। प्रविष्टि होने के बाद आपको यदि कोई डेटा अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर डेटा सब कुछ ठीक है तो आप सिंक यहाँ से कर देंगे। ठीक है, सिंक करने के बाद एडिट करना हो तो आप यहाँ करेंगे, और सारांश देखना हो कि कितना आपने किया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ करेंगे। उसके बाद पूरी HLV का कार्य कंप्लीट होने के बाद पूरी HLV को पूर्ण कंप्लीट करते हुए चिन्हित करना है तो उसको यहाँ करेंगे। तो ये प्रक्रियाएं आपको समझा देंगे एक बार लास्ट में भी, लेकिन सबसे पहले जो कार्य बताना है वो मकान सूची की प्रविष्टि। तो सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ क्लिक करना है, कहाँ पर, मकान सूची की प्रविष्टि पर। तो करते इस पर क्लिक। अब आपके सामने ये लाइन क्रमांक आ जाएगा। पहली बार जब ऐसा करेंगे तो 001 आएगा। भवन नंबर आप खुद से यहाँ दर्ज करेंगे, यदि नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण का है तो उनका दर्ज करना है, यदि आपने खुद का दिया हुआ है तो जनगणना संख्या वाला दर्ज करना है। अब यहाँ जब आप दर्ज करेंगे पहले भवन को, उसके बाद आपको नीचे जनगणना मकान नंबर पहली बार जब करेंगे तो यहाँ दर्ज नहीं करना होता है। ये 4 अंक का होता है जो ऑटो जनरेट होगा यहाँ पर। जैसे आप नया करेंगे तो पहला जनगणना मकान संख्या जो आपकी यहाँ इस तरह से आ जाएगी। ये जो जनगणना मकान संख्या है प्रत्येक जनगणना मकान नंबर पर उसके प्रवेश द्वार पर लिखनी है। प्रत्येक जनगणना मकान पर आपको लिखते हुए जाना है। जब भी आप ऑनलाइन ऐप पर कार्य कर रहे होंगे तो ये जनरेट होगी, उस समय आपको लिख देना है प्रवेश द्वार पर प्रत्येक जनगणना मकान के। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भवन नंबर कब दोहराना है और ये जनगणना मकान नंबर कब दोहराना होगा। ये केस आपको समझा देते हैं।
देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए कि एक भवन है, ठीक है, एक भवन जिसमें 2 जनगणना मकान है, ठीक है। एक हो गया आपका 0 0 0 और 1 और दूसरा 0 0 0 2। इस तरह से आपके जब 2 जनगणना मकान एक भवन में होंगे, इसमें एक ही परिवार रहता है और इसमें दूसरा वाला और तीसरा वाला परिवार रहता है, ठीक है। अब इनकी एंट्री कैसे करनी है? देखिए आप क्या करेंगे, जब पहली बार एंट्री करेंगे तो भवन संख्या यहाँ 1 दर्ज करेंगे और जनगणना मकान को यहाँ नया करेंगे तो ऑटो जनरेट हो जाएगा 001 और अगला करते हुए जो भी प्रक्रिया आगे की होगी अभी बताएंगे भी तो वो करते जाएंगे, ठीक है। अब आता है मामला कि यदि दूसरे जनगणना मकान की एंट्री करनी हो तो आप क्या करेंगे? अब पहली वाली तो एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई ऊपर 0001 वाली जनगणना मकान की। अब आपको इसकी करनी है, किसकी? इस वाले की 0002 वाले की। तो आपको भवन नंबर तो वही रखना है, भवन नंबर आपका क्या कॉमन। तो आप यहाँ पर दोहराएं बटन दबाएंगे तो ये ऑटो आ जाएगा एक, ठीक है। इस बार भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम वही है पिछला वाला, तो आपको दोहराएं करना है तो एक ले लेगा। अब जनगणना मकान नया है क्योंकि 002 है और परिवार जो है वो सेकंड वाला है, तो आपको पहले नया करना है तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा 002, ठीक है। तो इस बार आपने क्या दोहराया? केवल भवन और जनगणना मकान नया कर लिया। अब इसके परिवार की एंट्री कर देंगे, यानी दूसरे वाले परिवार की एंट्री अगला बटन दबाते हुए करते जाएंगे। अब पीछे चलते हैं फिर से, ये यहाँ अब बात आती है कि भवन वही, जनगणना मकान वही, ठीक है, ये जनगणना मकान वही। और अब आता है परिवार तीसरा। तो आपको क्या है, भवन जब वही है तो दोहराएं बटन भवन में दबाएंगे तो यहाँ एक आ जाएगा, फिर से वही ऑटो। और जनगणना मकान भी वही है इस बार, ठीक है। इसमें क्या है, इसको दोहराएंगे अब जनगणना मकान को, तो ये 0002 ले लेगा। आप गलती से यदि यहाँ नया कर दिए तो ये 003 कर देगा। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा कि नए जनगणना मकान में ये तीसरा परिवार रह रहा है, जबकि 002 में ही दूसरा और तीसरा परिवार एक साथ रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तीसरे परिवार के लिए जनगणना मकान को भी दोहराएं करेंगे तो 002 आ जाएगा और फिर इस परिवार की तीसरे वाले की एंट्री अगला बटन दबाते हुए कर देंगे। तो ये समझ गए आपको दोहराना किसको कब है और नया कब करना कब है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो इस तरह से आप ये एंट्री यहाँ पर करेंगे। जब अगला बटन यहाँ पर दबाएंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा। अब आपके सामने देखिए चौथा जब प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न यहाँ पर SEID के लिए आएगा कि आपके इस परिवार द्वारा, जिस परिवार की एंट्री कर रहे हैं उसके द्वारा स्वगणना की गई या नहीं की गई। तो यस और नो का प्रश्न आएगा। आप यदि यहाँ पर चुनते हैं हाँ तो प्रश्न संख्या 7 प्रदर्शित हो जाएगी। यानी इसके लिए जब आप करेंगे तो प्रश्न संख्या कितने पर जाएगा? 7 पर, जिसमें 2 विकल्प आएंगे, एक आवास का, 2 आवास से अन्य उपयोग, ठीक है, उपलब्ध होंगी। यदि 2 को आप चुनते हैं यानी आवास से अन्य उपयोग को, तो मकान के उपयोग का विवरण भी भरना होगा। जैसे मकान आवास भी है और अन्य उपयोग भी है तो अन्य उपयोग किस उद्देश्य से वो भरना होगा, ठीक है। और परिवार क्रमांक जो है वो स्वतः उसके लिए जनरेट हो जाएगा और आपको SEID प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी SEID भरनी होगी। HLO ऐप में आपको SEID जो है वो मेल खाती होनी चाहिए, ठीक है। जिससे मेल खाती हुई आईडी अगर डाल देंगे, यानी स्वगणना की जो आईडी है यदि सही डाल देंगे तो उसके जुड़े हुए आंकड़े आपको प्रदर्शित हो जाएंगे जो स्वगणना में भरे गए होंगे। अब आंकड़ों को क्या करना होगा, जो SEID के आंकड़े भरे दिखेंगे आपको, उन्हें देख लेने के बाद आपको ऐसी डाटा को स्वीकार करने और सबमिट करने या डेटा को संपादित करने का विकल्प भी आएगा। यानी एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ सही है तो, या उसको आप एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो स्वीकार करके सबमिट करके आगे भी बढ़ सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपने स्वीकार कर लिया और सबमिट कर दिया तो सर्वर के पास में सिंक करने के लिए रिकॉर्ड आपके मोबाइल ऐप में सेव हो जाएगा, यानी वो आपके पास सेव हो जाएगा और सिंक के लिए जाएगा, जो आप सिंक करेंगे बाद में। यदि आपको लगता है आंकड़ों को संपादित किया जाना है तो आपके द्वारा संपादित पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपको संपादित करना है उसमें चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर लेंगे, तब सर्वर के पास जाएगा और फिर सिंक करेंगे तब मुख्य सर्वर पर जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो यदि स्वगणना मेल नहीं खाती है तो क्या होगा, प्रश्न 4 के बाद आपको 7 और 9 को छोड़कर परिवार के लिए प्रत्येक प्रश्न को भरकर आंकड़ा संग्रह की समान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यानी यदि SEID मेल नहीं खा रही है तो प्रश्न 4 के बाद क्या है, 7 और 9 को छोड़कर परिवार के लिए प्रत्येक प्रश्न को भरकर आंकड़ा संग्रह की सामान्य प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और यदि नहीं चुना जाता है, यदि आपने कह दिया इसने स्वगणना नहीं की, ठीक है, तो उस केस में आपको सारी प्रक्रिया प्रश्नों को भरते हुए आगे करनी है, जो कि मैं अभी आपको इसमें बता रहा हूं। अब आपने चौथे नंबर प्रश्न पे कह दिया कि नहीं, आपकी स्वगणना इस परिवार द्वारा नहीं की गई, तो आपको इसका उत्तर देना होगा चौथे प्रश्न में और आगे की बटन दबानी होगी, ठीक है। जो भी उचित है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री का उत्तर वो कर देंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न आएगा।
इसमें भी जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री का चयन करना है। इनमें से जो भी उचित आंसर है उसको चुनकर अगला बटन दबा देंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, इसमें से जो भी उचित उत्तर है उसको चयन करते हुए अगला बटन दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 7 पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेयर कर रहा हूँ कि यदि आपने यहाँ पर चुना है आवास, तो क्या होगा कि इस प्रगणक को, यानी जो आप भर रहे हैं प्रगणक, वो सभी 34 प्रश्न को भरेंगे और वास्तविक उपयोग दर्ज करेंगे और फील्ड यहाँ निष्क्रिय हो जाएगा। जो वास्तविक उपयोग दर्ज वाला है ये वाला, ये निष्क्रिय रहेगा। आवास को चुनने के बाद आप आगे बढ़ते हुए सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे। और यदि जनगणना मकान बंद पाया जाता है तो आप क्या चुनेंगे? लॉक। क्या चुनेंगे? बंद पाए जाने पे लॉक। और इसके बाद सभी आगे की प्रविष्टियाँ छोड़ दी जाएंगी, सीधे आप कहाँ चले जाएंगे? 34 नंबर प्रश्न पे, जब आप चुनते हैं लॉक वाला, ठीक है। उसके बाद यदि आप लेते हैं आवास सह अन्य उपयोग, क्या लेते हैं इस बार? आवास सह अन्य उपयोग, तो वास्तविक उपयोग भी नीचे दर्ज करना होगा, ठीक है। नीचे जो वास्तविक उपयोग है कब दर्ज करना होगा? यदि आप लेते हैं आवास सह अन्य उपयोग तो आपको यहाँ वास्तविक उपयोग भी दर्ज करना होगा, क्लियर। और यदि परिवार संस्थागत है, ठीक है, यदि परिवार संस्थागत है तो आपको क्या करना होगा? नीचे का चयन करना होगा, संस्थागत वाले को, ठीक है। और इसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। केवल प्रश्न 11 तक की एंट्रियां भरनी होंगी, यानी जब संस्थागत लेंगे तो प्रश्न कितने? 11 तक भरने होंगे। और ऐप स्वतः ही प्रश्न संख्या 9 में संस्थागत परिवार का जो क्रमांक है वो 999 मेंशन कर देगा। संस्थागत परिवार का जो परिवार क्रमांक है वो क्या मेंशन हो जाएगा? ऑटो 999। अब आता है यहाँ पर आगे के और ऑप्शंस चयन करने पर क्या होगा? ये अब देखिए यहाँ पर और प्रश्न है, जैसे कि विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके चयन आप करते हैं तो आप इनमें से कोई भी दर्ज यदि करते हैं तो वास्तविक उपयोग अंकित करें, यानी वास्तविक उपयोग क्या है इसका वो अंकित करें और अगला बटन दबाएं। इस स्थिति में आगे कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, समझ गए। यानी इन 3 से लेकर 9 तक में कोई चुनते हैं तो उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करते हुए आगे जब जाएंगे तो आपको कोई आगे एंट्री नहीं करनी होगी, क्लियर। अब बात आती है, एक और ऑप्शन है लास्ट में, वो कौन सा है? खाली। यदि आप खाली का चयन करते हैं, जब मकान आपका खाली है, ठीक है, तो उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करना है और अगले पर क्लिक करना है और आगे कोई प्रविष्टि आपको नहीं करनी होगी, क्लियर। आपको संस्थागत का बता ही दिया है। संस्थागत है, यह चेकबॉक्स केवल तब सक्रिय होगा जब विकल्प 2 दर्ज किया होगा। यानी संस्थागत कब दर्ज हो ये काम करेगा? कभी कभी आप सोच रहे होंगे संस्थागत वाला टिक नहीं कर रहा है, ये टिक तभी कार्य करेगा जब आप लेते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, तब ये कार्य करेगा। यदि जनगणना मकान बंद पाया जाता है, ठीक है, यदि जनगणना मकान कैसा है? बंद की स्थिति में, तो जो है वो इस विकल्प पर टिक करना है, लॉक वाले पर, ठीक है। और वास्तविक उपयोग दर्ज करना है, ऐप सीधे अंतिम प्रश्न पर चला जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको कि नहीं? अगर कोई डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके उत्तर दे सकूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है जनगणना मकान की स्थिति। मकान की स्थिति जो भी हो उसके अनुसार आप उत्तर दे देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है परिवार के मुखिया के से संबंधित विवरण भरने का। परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट होता है, यदि संस्थागत होगा तो 999 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भरनी है, परिवार के मुखिया का नाम भरना है। मुखिया का नाम भरते समय ये ध्यान देना, आपने जो भाषा चयनित की है, यदि हिंदी है आपके सामने अभी, तो आपको यहाँ पर हिंदी के शब्द भी टाइप करने हैं, अच्छे टाइप करने हैं, ठीक है। अब आप सोचिए हिंदी टाइपिंग, देखिए जनरल जो अंग्रेजी अच्छा टाइप करते हुए हिंदी आ जाती है ना कीबोर्ड से, आप व्हाट्सएप पर टाइप करते हैं या किसी भी चीज़ पे मीडिया पर टाइप करते हैं, तो जो टाइपिंग जो नॉर्मल है अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करते हुए हिंदी टाइपिंग, वही करके आप हिंदी टाइपिंग कर दें, ठीक है। यदि अंग्रेजी में आपकी पूरी भाषा है तो इसमें अक्षर अंग्रेजी में टाइपिंग करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। लिंग क्या है? ठीक है, परिवार के मुखिया से संबंधित जानकारी है तो परिवार के मुखिया का ही लिंग जनरेट कर सेलेक्ट करना है, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर व्यक्ति। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य है तो उसका चयन करना है। जातियों के विवरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट, ठीक है। आता है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी अपना है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना भी मकान है, किराए का है लेकिन अपना कोई मकान नहीं या अन्य कोई कारण। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, ठीक है, रहने के लिए उपलब्ध कमरों में किसको सम्मिलित किया गया, किसको नहीं किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ लिया करिएगा ध्यान से। जैसे रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी यानी स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल नहीं करना है। इसमें रहने का कमरा कैसा हो सकता है? शयन कक्ष, खाने का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा या इसी प्रकार के अन्य कमरों को शामिल करें, लेकिन ऊपर के जो दिए गए वो नहीं। इस परिवार में रहने वाले दंपत्तियों की संख्या,
ठीक है। अब दंपत्तियों की संख्या की पहचान कैसे होती है, जैसे एक पति 4 पत्नी, तो यहाँ पत्नियों की गिनती पर दंपत्ति की संख्या गिनी जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 पति हैं और एक ही पत्नी है, उस केस में दंपत्ति पत्नी एक होने पे एक ही माना जाएगा, और पत्नियां यदि ज़्यादा हैं 2 3, तो जितनी पत्नी उतनी ही दंपत्ति की संख्या दर्ज करना है। क्लियर। अब चलते हैं आगे के बटन पर। पेयजल का मुख्य स्रोत दे देना है। ठीक है, इनमें से जो भी उचित है परिवार के पास वो चुनना है और आगे चले जाना है। फिर पेयजल की स्रोत की उपलब्धता जो भी उचित है यहाँ उत्तर में, उसको चुनना है और अगले पे चले जाना है। फिर आता है अगला, प्रकाश का मुख्य स्रोत। मोस्टली देखिए बिजली है, सौर ऊर्जा भी है कई जगह, तो जो भी उचित है वो आप चयन करेंगे, आगे जाएंगे। फिर है शौचालय की सुलभता, उसमें से जो इनमें से जो भी उचित उत्तर है उसका चयन करते आगे जाएंगे। शौचालय का प्रकार चुनेंगे, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति या पाइप सीवर पद्धति जो भी है उसको चयनित करते हुए आगे जाएंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, सही उत्तर चयनित करके आगे जाएंगे। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, सही उत्तर चयनित करते हुए अगला बटन दबाएंगे। रसोई घर और एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, देखिए यहाँ पर उत्तर जो भी उचित है वो चुन लेंगे। और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है मुख्य ईंधन, जैसे कभी लकड़ी से पकता है या गैस से पकता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि पिछले 12 माह में, यानी अंतिम 12 माह के अंदर सबसे अधिक क्या प्रयोग किया गया है, अधिक लकड़ी ज़्यादा यूज की गई या गैस, उसी का चयन करना है। रेडियो या ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, हाँ या नहीं में करना है। टेलीविजन की उपलब्धता का उत्तर करना है। इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता का कारण दिखाना है, कहाँ से है। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं उसका उत्तर दिखाना है। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन की उपलब्धता का बताना है। साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड की जानकारी देनी है। कार, जीप या वैन की जानकारी देनी है। देखिए कार, जीप, वैन में क्या होता है, यहाँ आपको इन चीज़ों में बता दें। मान लीजिए कार किसी के भाई की है, ठीक है, स्वामित्व किसी और का, लेकिन एक भाई अपने पास ही रखता है, हमेशा उसी के पास कार रहती है। भाई कहीं और बाहर रहता है, लेकिन उसके पास वो कार नहीं, लेकिन नाम उसी के है जो बाहर रहता है। तो जिसके पास अधिक समय कार रह रही है और वो उसका सदुपयोग अपने परिवार के लिए पूर्णता कर रहा है, तो वो कार उसी के स्वामित्व में मतलब मानी जाएगी, यानी उसके खाते में दर्ज की जाएगी। जैसे कोई ड्राइवर है, किसी मालिक की कार को अपने पास रखता है, अपने परिवार के लिए भी प्रयोग करता है, तो उसी की कार को एंट्री, उसी के में कार की एंट्री करेंगे, क्योंकि उसके पास ही रहती है। कभी कभार मालिक के काम में यूज हो रही है, लेकिन वो मोस्टली उसके घर पे रहती है और अपने परिवार की यूज की भी करता है, तो ऐसे केस में उसके ड्राइवर की कार एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला जो मुख्य अनाज है, जो भी पिछले 12 माह में अधिक खाया जा रहा है परिवार के द्वारा, उसका चयन कर लेंगे। अंत में मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताई कि 34 प्रश्नों से जुड़ी जानकारी और साथ में बीच में बहुत सारी कंडीशंस जिनकी जानकारी आपको मैंने दी। अब बताते हैं यदि कोई गलती हो जाए तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। अब आपके सामने देखिए एंट्री करने के लिए तो यहाँ से गए, जब कोई एंट्री की और गलती से कोई एंट्री बैक हो जाए, बटन दब जाए, तो वो रिकॉर्ड आपको डेटा अपडेट में मिल जाता है। वहाँ पर जाएंगे, पेंसिल वाला एक आइकन बनेगा, वहाँ से क्लिक करके एडिट करते हुए डिटेल भर लेंगे पूरी। और कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो इसी से डिलीट होगा, यानी एडिट और डिलीट का ऑप्शन आपको डेटा अपडेट करे में मिलेगा। और सिंक करना है तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको सिंक करने के लिए एक चेकबॉक्स टिक करना होगा और नीचे अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे। 5 से 6 रिकॉर्ड एंट्री करने के बाद सिंक जरूर करें। और सिंक हो जाने के बाद डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर डाटा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अपडेट करने वाले से हट जाएगा, इसमें डाटा अब नहीं रहेगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर सिंक वाले में। सिंक करने के बाद, तो जब सिंक करने के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है, किस में आ गया, यहाँ पर, किसके बाद, सिंक करने के बाद। सिंक करने के बाद जब डेटा अपडेट से सिंक वाले में आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या हो पाएगा, एडिट। और यहाँ पर क्या था, एडिट भी था, पेंसिल भी थी, एडिट भी है और डिलीट भी था यहाँ, और यहाँ केवल क्या है, एडिट, इसमें सिंक के बाद। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। एडिट करना कब पॉसिबल है, सिंक से पहले भी सिंक के बाद भी, लेकिन डिलीट सिंक से पहले सिंक के बाद नहीं डिलीट हो पाएगा। अब यहाँ पर सारांश देखना हो आपकी एंट्रीज का, तो वो यहाँ दिखेगा। अपने नजरी नक्शा में भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की संख्या से मिलान करते हुए आप यहाँ विवरण देख सकते हैं जब एंट्री इक्वल हो जाए। पूर्ण रूप में चिन्हित करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। जब एचएलबी की सारी प्रक्रिया पूरी भवनों की और जनगणना मकानों की या परिवारों की कंप्लीट हो जाएगी, तब आप पूरी एचएलबी को लॉक करने के लिए यहाँ पर पूर्ण करने के लिए दर्ज कर देंगे, जहाँ पर आप टिक लगाएंगे और चेक बॉक्स के टिक के बाद आप साइन करेंगे अपने हाथ की फिंगर का यूज करते हुए, और इस तरह से एचएलबी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।